हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रेखा और कोण पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, पिछली क्लास में बच्चों आप लोग को हम बताए थे रेखा और कोण की शुरुआत किए थे। शुरुआत में एक बेसिक क्लास में आप लोग को बताए थे रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में, संरेखी बिंदु के बारे में, या फिर कोण के बारे में। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण आप लोग को बताए थे, समपूरक कोण बताए थे, कोटिपूरक कोण बताए थे। ध्यान दीजिए, यहां तक हम आप लोगों को बताए थे। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, इसके बाद में अभी थोड़ा सा एक क्लास और आप लोग को बताएंगे, बेसिक क्लास। ध्यान दीजिएगा, पहले से बेसिक क्लास आप लोग को बताना पड़ेगा, तभी प्रश्नावली आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए, थोड़ा सा कुछ हम बेसिक क्लास में आप लोग को बता चुके हैं, आज फिर थोड़ा सा और बेसिक क्लास पे चलते हैं। अब हम लोग, हमारा हो गया था संपूरक कोण तक हो गया था। इसके बाद में प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलिए देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। चलिए बच्चों देखिए, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, ध्यान रखिएगा, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ कि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये और दूसरी ये। अब देखिए, ये बिंदु हमारा O, यही होगा हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु। ध्यान दीजिएगा, और ये मान लीजिए AB है और ये CD है। ध्यान दीजिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं, इस पे, यानी यही बिंदु O जो है वो हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु। अब देखिए, एक बार परिभाषा आप लोग सुन लीजिए। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे, परिभाषा आप लोग रटने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा। आप लोग को परिभाषा रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझ लेना है। इसके बाद अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में आप लोग को बता देना है। देखिए ध्यान दीजिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं जहां पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं। चाहे इस तरह समझ लीजिए या फिर समझ लीजिए, दो रेखाएं जिनमें एक बिंदु कॉमन होता है। देखिए, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। देखिए, ये बिंदु कॉमन है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। ये बिंदु AB रेखा में भी है और CD में भी है, दोनों में ये बिंदु कॉमन है, यानी ये बिंदु उभयनिष्ठ है। ध्यान रखिएगा, दो परिभाषा आप लोग चाहे जैसे बोलिएगा, चाहे इस तरह से बोल सकते हैं, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, या फिर वे दो रेखाएं जिनका कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है। देखिए, तो कहने का मतलब ये AB और CD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और बिंदु O प्रतिच्छेदी बिंदु है। चलिए, ये हो गया हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद में अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, अप्रतिच्छेदी का मतलब होता है जो एक दूसरे को ना काटे। ध्यान रखिएगा, जो एक दूसरे को ना काटे वो रेखाएं अप्रतिच्छेदी। वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटे अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान रखिए, अप्रतिच्छेदी को हम लोग समांतर भी कह सकते हैं, समांतर रेखाएं।
अप्रतिच्छेदी रेखाओं को हम लोग क्या कह सकते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं। देखिए एग्जांपल आप लोग देखिए, जैसे ये रेखा और ये रेखा, देखिए, या फिर ये रेखा और ये रेखा। ध्यान दीजिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी और ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसको चाहे जहां तक बढ़ाया जाए, इसको चाहे जहां तक बढ़ाया जाए, या नीचे वाले को बढ़ाया जाए या इसको बढ़ाया जाए, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। या इसको बढ़ा दिया जाए या इसको बढ़ाया जाए, देखिए, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगी और ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ध्यान रखिए, अप्रतिच्छेदी का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जिसमें कोई बिंदु कॉमन ना हो, यानी कि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। ध्यान रखिएगा, देखिए, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कटना, यानी कट जाए, दो रेखाओं का कोई बिंदु उभयनिष्ठ मिल जाए। लेकिन अप्रतिच्छेदी का मतलब है इसको चाहे जितना बढ़ाया जाए लेकिन इसमें कोई भी बिंदु कटे ना एक दूसरे से, यानी कोई बिंदु उभयनिष्ठ ना मिले। चलिए, ये हमारा हो गया अप्रतिच्छेदी रेखा है। ये AB CD, AB जो है वो CD की अप्रतिच्छेदी है, इसको PQ लिख दीजिए, इसको MN लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा, AB CD की प्रतिच्छेदी है और PQ MN का प्रतिच्छेदी है। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी आपस में, सॉरी एक मिनट, प्रतिच्छेदी नहीं बच्चों, अप्रतिच्छेदी। ध्यान दीजिए, गलती से निकल गया था प्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी का मतलब जो प्रतिच्छेद ना करें, यानी कि एक दूसरे को ना काटें। चलिए, ये हो गया बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा भी बोल सकते हैं। ध्यान देखिए, आप लोग को हम शायद बताए हैं एक बार, अप्रतिच्छेदी रेखाओं को समांतर रेखा भी बोल सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये और ये समांतर रेखाओं की परिभाषा भी यही होती है। समांतर रेखाएं वे दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को ना काटें, वे दो रेखाएं जो पूरे तल पर कभी भी एक दूसरे को ना काटे, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और वही परिभाषा अप्रतिच्छेदी की भी होती है। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटे ना, अप्रतिच्छेदी कहलाती हैं। तो बच्चों, अप्रतिच्छेदी को हम लोग समांतर भी बोल सकते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर होती हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं बच्चों? समांतर होती हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कोण युग्म। ध्यान दीजिए, अब आप लोग को बताएंगे कोण युग्म के बारे में। कोण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ध्यान रखिएगा, युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा। कोण युग्म, कोई भी दो कोण होगा वो कोण युग्म कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। और ध्यान दीजिए, एक चीज और समझिए, दो आसन्न कोणों का योगफल, आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए, आसन्न कोण क्या है समझिए। दो आसन्न कोणों का योगफल बच्चों कितना होता है? 180 अंश होता है। देखिए, जैसे ये देखिए, ये एक रेखा है, ये एक रेखा इसको काट रही है। ये चलिए इस तरह बना देते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए AB है, इसको लिख दीजिए P, इसको O लिख दीजिए यहां पे। चलिए देखिए, ये AB है और ये OP या PO इसको यहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी यहां पे काट रही है। अब देखिए, आसन्न कोण, ये वाला कोण, ये और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? आसन्न कोण है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है? आसन्न कोण। यानी कि
ए ओ पी और पी ओ बी। ध्यान रखिएगा, जहां पे कोण रहेगा उसको हम लोग बीच में बोलेंगे हमेशा। जैसे ए ओ, ओ हमेशा बीच में आएगा, जहां पे कोण रहेगा वो हमेशा बीच में आएगा। ए ओ पी यानी ये वाला कोण, फिर पी ओ बी यानी ये वाला कोण। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में आसन्न कोण हैं, तो दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी इस वाले कोण का और इस वाले कोण का दोनों का योगफल हो जाएगा 180 अंश। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का दोनों का योगफल 180 अंश। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए देखिए, 100% आप लोग याद रखिएगा। कोण युग्म का मतलब यही, देखिए यही कोण युग्म है। ध्यान दीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा आप लोग जानते हैं ना, जैसे आप लोग चप्पल पहनते हैं, एक जोड़ी चप्पल, या जोड़ा तो आप लोग जानते ही हैं। जोड़ा का मतलब होता है दो हमेशा। युग्म का मतलब युग्म को जोड़ा कहते हैं। कोण युग्म का मतलब हुआ कोण का जोड़ा। अब देखिए, ये एक कोण ये और एक कोण ये, दो कोण हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, कोण युग्म है। कोण युग्म है और ये दोनों आपस में आसन्न कोण है। आसन्न कोण, दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आते हैं समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक कोण, ध्यान दीजिए, समद्विभाजक का मतलब कि दोनों भाग वाला कोण समान। देखिए जैसे ये हमारा कोण है, ये मान लीजिए कोई कोण है और बीच से कोई रेखा इसको डिवाइड कर रही है दो भागों में। ये ध्यान दीजिएगा, बीच से कोई रेखा इसको दो भागों में बांट रही है। तो देखिए ये ऊपर वाला, ये कोण और ये कोण, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हम बनाए 90 अंश का कोण और बीच से कोई रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट दे, तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक का मतलब कि रेखा दोनों कोणों को समान भाग में बांट दे। जितना ऊपर वाला रहेगा उतना नीचे वाला रहेगा, जितना कोण ऊपर उतना कोण नीचे वाला। इसी को कहते हैं समद्विभाजक कोण। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, समद्विभाजक कोण। हमेशा याद रखिएगा, समद्विभाजक का मतलब हुआ दो समान भागों में बांट देना। समद्विभाजक यानी दो समान भागों में डिवाइड हो जाना। जब दोनों भाग समान रहेंगे तो समद्विभाजक कोण। ये देखिए, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। चलिए इसके बाद में अब हम लोग जानेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। यही समझिए, शीर्षाभिमुख कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दीजिएगा। शीर्षाभिमुख कोण, चलिए देखिए इसमें दिया है, आप लोग के नहीं दिया है, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ दिया गया है, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए आप लोग समझने का प्रयास करिए। शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने का कोण। देखिए मान लीजिए ये कोई रेखा है और ये कोई रेखा है, कोई एक रेखा इसको काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखिए मान लीजिए इसको हम लिख दे कोण एक। ध्यान रखिए, फिर से समझिए, मान लीजिए दो रेखाएं हैं ए बी और पी क्यू। एक रेखा मान लीजिए एम एन इसको काट रही है।
अब देखिए आप लोग समझिए, शीर्षाभिमुख कोण आप लोग को बताएंगे, फिर आप लोग को हम बताएंगे संगत कोण, फिर आप लोग को बताएंगे एकांतर कोण। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को क्या बताएंगे, एकांतर कोण। 3 कोण ध्यान रखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, इसका 100% यूज होगा। याद रखिए, इन तीनों कोणों को आप लोग सही से पहचान लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, और एकांतर कोण क्या होता है, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखिए, ये ए बी रेखा थी, पी क्यू थी, इसको ये एम एन जो है प्रतिच्छेद कर रही है। अब मान लीजिए ये कोण 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको सबको नाम दे दीजिए। ये इसको सब कोण को क्या करेंगे, नाम दे दीजिए। इसको कोण 5 कह दीजिए, इसको 6 कर दीजिए, ये 7 हो जाए, ये हमारा 8 हो जाए। सारे कोण को हम लोग नाम दे दिए, चाहे ए बी सी डी दीजिए या कोई 1 2 3 4 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए आप लोग। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग को हम बताएंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा आप लोग को जरूर जानना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, यही लिख दे रहे हैं। शीर्षाभिमुख देखिए, जो कोण एक दूसरे के सामने हैं, जैसे देखिए एक के सामने 3, देखिए शीर्षाभिमुख कोण, 4 के सामने 2, ध्यान रखिए, 1 और 3 शीर्षाभिमुख है, 4 और 2 शीर्षाभिमुख है, इधर 5 और 7 शीर्षाभिमुख है, 8 और 6 शीर्षाभिमुख कोण है। ध्यान रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये सभी आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। देखिए, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये सभी आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि कोण 1 और कोण 3 ये आपस में बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 3, ध्यान रखिएगा। कोण 1 3 के बराबर, कोण 2 4 के बराबर, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 कोण 7 के बराबर, कोण 5 बराबर कोण 7, 5 हो गया 7 हो गया, 6 8 के बराबर, कोण 6 बराबर कोण 8। ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। हमेशा आप लोग पहचानने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन रहेगा तो गलत कर देंगे। शीर्षाभिमुख कोण आप लोग 100% पहचान लीजिएगा। देखिए, 1 और 3 दोनों आपस में बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके, ये इसके। ये तो बात हुई शीर्षाभिमुख कोण की। अब इसके बाद में बच्चों आते हैं संगत कोण। अब देखते हैं इसके बाद में संगत कोण कौन कौन सा है। चलिए देखिए, संगत कोण देखिए, जो ध्यान दीजिए, एक रेखा ए बी है, ये पी क्यू है, वही कोण जो इस रेखा पर और इस रेखा पर एक ही तरफ बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो कोण एक ही तरफ बनेगा, जैसे देखिए, समझने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए, इसमें देखते हैं संगत कोण के बारे में दिया है कि नहीं दिया है। एक हाँ, संगत कोण दिया है। चलिए देखिए बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखते हैं संगत कोण क्या होता है। ये हमारा यहां तक शीर्षाभिमुख हो गया। फिर संगत कोण देखते हैं। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, संगत आप लोग कैसे पहचानेंगे।
एक रेखा ये, दूसरी ये। एक ही स्थान पे जो कोण बनेगा, एक ही स्थान पर, देखिए इस वाली रेखा पे कोण एक बन रहा है बाएं साइड में, ध्यान दीजिए ये हमारा इस रेखा का दाहिना साइड है, ये बायां साइड। इस रेखा पे कोण एक देखिए बाएं साइड बन रहा है, और इस रेखा पे देखिए इस वाली पे कोण एक बन रहा है, सॉरी कोण 5 बन रहा है बाएं साइड। तो कोण एक बराबर कोण 5, देखिए ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। कोण एक और कोण 5 ये संगत कोण है। संगत का मतलब जो एक ही दिशा में एक ही स्थान पर बने। अब देखिए इस वाली रेखा पर ये यहां बन रहा है बाएं साइड में, ऊपर साइड में, मतलब इस रेखा के ऊपर, और इसमें बाएं साइड, और इसमें देखिए इस रेखा के ऊपर और इसमें बाएं साइड, यानी 1 और 5 संगत कोण होंगे। और बताइए कौन सा संगत होगा, 2 के संगत कौन सा होगा, देखिए 2 बन रहा है राइट साइड में ऊपर, और इसमें देखिए इस रेखा के राइट साइड में ऊपर 6 बन रहा है। तो कोण 2 बराबर कोण 6, ये दोनों आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। और देखिए 1 5 2 6 ये आपस में बराबर हो गया। इसके बाद में 3 की बारी आती है। कोण 3 देखिए किसके बराबर होगा, कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा। अब देखिए इस रेखा पर नीचे बन रहा है राइट साइड में, इस रेखा पर नीचे राइट साइड में यह बन रहा है। कोण 3 कोण 7 के बराबर। कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। और देखिए कोण 4 को देखते हैं, कोण 4 ये किसके संगत होगा, कोण 4 कोण 8 के संगत होगा। देखिए इस रेखा पर नीचे साइड लेफ्ट साइड बाएं साइड में, और इसको देखिए इस रेखा पर बाएं साइड में, कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या हो गया बच्चों, संगत कोण हो गया। इसको आप लोग 100% समझने का प्रयास करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता रहे हैं। जब तक आप लोग शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण नहीं पहचान पाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। शीर्षाभिमुख का मतलब आमने सामने, ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका। शीर्षाभिमुख बहुत ही आसान होता है, सबसे इजी चीज। फिर आते हैं संगत के बारे में। संगत का मतलब एक ही दिशा में एक ही रेखा पर बनना चाहिए। देखिए ये रेखा ए बी है, इस पर लेफ्ट साइड में ऊपर एक, इसमें देखिए ये रेखा पी क्यू है, इसमें भी लेफ्ट साइड में ऊपर 5, 1 और 5 संगत कोण। पहचान लीजिएगा, ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो आप लोग गलत बताना शुरू कर दें कि 1 को किसी और के संगत बता दें या 2 को किसी और के संगत बता दें। संगत कोण पहचानना सीखिए पहले। ये हो गया संगत कोण के बारे में। एक ही स्थान पे बनेगा तो संगत कोण होगा। जैसे देखिए आपसे पूछ ले 7 का संगत, देखिए 7 जो है ये पड़ रहा है इस रेखा के नीचे राइट साइड में। अब इसमें देखिए इसमें नीचे राइट साइड में 3 पड़ रहा है, तो 7 और 3 संगत होंगे और आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। चलिए ये तो भैया बात हुई संगत को सॉरी शीर्षाभिमुख कोण संगत कोण। अब हम आप लोग को बताएंगे एकांतर कोण के बारे में। चलिए यहां लिख देते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण देखिए शीर्षाभिमुख ये है, पहचान लीजिएगा। संगत कोण ये बताया आप लोग को, इसको पहचान लीजिएगा। और अब बता रहे हैं एकांतर कोण के बारे में। देखते हैं एकांतर कोण के बारे में थोड़ा सा। चलिए देखिए अब देखिए आप लोग समझिएगा, एक ही रेखा पर ध्यान दीजिए उल्टी साइड में, उल्टी दिशा में, आप लोग समझिए उल्टी दिशा में जो कोण बनेगा वो हमेशा क्या होगा, वो एकांतर कोण होगा। जैसे ये रेखा है, एक कोण इधर बने और दूसरा इधर बने, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में एकांतर बन जाएंगे। अब देखिए
समझिए क्वेश्चन। यहां से देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी कोण 4 देखिए, 4 जो बन रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये फालतू में दिख रहा है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग कि हम यहां लिखा है। अब देखिए कोण 4 का एकांतर कौन सा होगा, देखिए ये हमारी रेखा है, ये रेखा है। कोण 4 जो बन रहा है इधर बन रहा है, इधर साइड में, तो दूसरा जो 6 है इधर बन रहा है, ये दोनों आपस में एकांतर हो जाएंगे। कोण 4 बराबर कोण 6, ये एकांतर हो गया। ध्यान दीजिएगा कोण 4 और कोण 6 क्या होंगे, आपस में एकांतर होंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको, देखिए ये वाला, ये इधर इसी रेखा पे देखिए, ये इधर बन रहा है और ये इधर बन रहा है 5, देखिए इसी रेखा पे एक इधर बन रहा है, 3 इधर बन रहा है और इसी रेखा पे 5 इधर बन रहा है। ध्यान दीजिएगा 3 इधर और 5 इधर, देखिए यही रेखा है, 3 इधर साइड में 5 इधर साइड में, तो कोण 3 बराबर कोण 5, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एकांतर कोण हो जाएगा। 4 का एकांतर 6, 4 इधर बन रहा था, 6 इधर बन गया। 3 का एकांतर 5, 3 इधर साइड में और 5 इधर साइड में। चलिए देखिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। बाह्य कोण भी बताते हैं आप लोग को, चलिए बाह्य भी बता देते हैं, चलिए बाह्य कोण भी जान लीजिए। अब देखिए इसी में यहां पे लिख देंगे बाह्य एकांतर में, ये आंतरिक एकांतर है, फिर बाह्य एकांतर, देखिए बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर भी देख लीजिए। एक कोण 1 देखिए, इसी रेखा पे कोण 1 बन रहा है, लेकिन इधर बन रहा है, मतलब यानी इधर साइड में, ध्यान रखिएगा इधर बन रहा है, तो जो इसके उल्टे बनेगा वही बनेगा। यानी देखिए यहां 7, देखिए इसी रेखा पर, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, यानी 1 का ये बाह्य एकांतर है। कोण 1 बराबर कोण 7, ये एक दूसरे का क्या है बच्चों, एकांतर है। ध्यान दीजिएगा 1 और 7 क्या है, आपस में एकांतर है। फिर हमारा कोण 2 देखिए, चलिए कोण 2 देख लेते हैं। कोण 2 का एकांतर, इसी रेखा पर ये इधर बन रहा है, तो इधर कौन सा बन रहा है, 8, कोण 2 और कोण 8 ये एकांतर है। ध्यान दीजिए एकांतर ये सभी हैं, ये सभी कोण क्या है बच्चों, एकांतर है, लेकिन ये दोनों आंतरिक एकांतर है। देखिए ये अंदर बन रहे हैं, 4 और 6, 3 और 5 ये अंदर में बन रहे हैं, और ये बाहर वाले कोण है, देखिए ये एक बाहर का कोण है। ध्यान रखिएगा एक क्या है बच्चों, एक बाहर का कोण है, और 7 भी बाहर का है। देखिए ये इधर बाहर साइड में है, ये इधर बाहर साइड में, ये 1 और 7, फिर 2 और 8, ये 2 ये इधर बाहर साइड में, और ये 8 ये इधर बाहर साइड में, यानी कि बाह्य एकांतर। ध्यान दीजिए एकांतर तो ये भी है, लेकिन ये बाह्य एकांतर है, और ये आंतरिक एकांतर कौन थे, ये अंदर में बन रहे थे। ध्यान रखिएगा बाकी ये इसके एकांतर, ये इसके एकांतर, ये इसके एकांतर, ये इसके एकांतर। ध्यान दीजिए अब समझिए, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने, संगत कोण एक ही रेखा पर और एक ही दिशा में बनेगा, सिर्फ एकांतर कोण अलग होता है, उल्टी दिशा में बनता है। ध्यान दीजिएगा अगर ये एक रेखा है तो एक कोण इधर बनेगा और दूसरा इधर बनेगा, तो ये क्या बनेगा, ये बच्चों बनेगा एकांतर कोण। आप लोग कोण पहचानना सीख लीजिए, कौन सा संगत होता है, कौन सा शीर्षाभिमुख होता है, कौन सा एकांतर होता है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कोण 1 30 अंश है, सॉरी ये अधिक कोण दिख रहा है, वैसे इसको मान लीजिए 120 अंश मान लीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए कोण 1 120 अंश है, कोण 3 का मान बताओ,
तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एक 120 अंश है तो 3 भी 120 होगा। कोण 3 का मान क्या हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब और समझिए यहां से अगर एक का मान 120 दिया तो 3 का मान अपने आप 120 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को भी थोड़ा सा पहले हम बताए, दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब इसको देखिए, ये देखिए एक रेखा ये ऊपर वाली जा रही है, तो ये आसन्न कोण है ये वाला और ये वाला, यानी एक और दो आपस में क्या है, आसन्न कोण है। अगर दोनों का योगफल 180 अंश होता है, 120 इसका मान हो गया, तो दूसरा वाला क्या बचेगा, 60 अंश बचेगा। ये वाला 60 देगा, तभी तो 120 और 60 180 बनेगा दोनों मिला के। ये 60, जब कोण 2 का मान 60 मिल गया तो कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है, ये भी 60 अंश हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए पूरा कोण 360 अंश होता है, जब जोड़ेंगे 120 120 240 और 60 60 120 360 बन जाएगा पूरा मिला के। इसी तरह से बच्चों आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, संगत कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया, समांतर रेखा आप लोग को बता दिए, और क्या बचा है इसमें, प्रतिच्छेदी रेखा भी आप लोग को बता दिए, आप प्रतिच्छेदी भी बता दिए। चलिए बच्चों, फिर हम एक बेसिक क्लास और आप लोग को बता दिए। इसमें क्या है बच्चों, जब तक आप लोगों को बेसिक जानकारी नहीं रहेगी रेखा और कोण के बारे में, तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में बार बार प्रॉब्लम आएगी और बार बार आप लोग को समझ में आएगा नहीं कि ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है। तो इसके पहले आप लोग को ये सब चीजें जानना पड़ेगा। चलिए, ये आप लोग यहां तक बच्चों पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग अगली क्लास में प्रश्नावली जरूर शुरू करेंगे। आप लोग को 2 क्लास हम बेसिक बताए। चलिए, फिर प्रश्नावली 6.1 हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।